बताओ मुझे प्लीज। झूठ बोला है मैंने, आरके से, माँ से और अपने आप से, सबसे झूठ कहा है मैंने। क्या झूठ बोला तुमने मधु? बताओ मुझे। बताओ मधु। मधु रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं रही हूँ, वो मेरी आंखों में कुछ चला गया था ना, इसलिए। आर्यन, गाड़ी में बैठो। भूल जाओ सुल्तान, जो कुछ भी मैंने कहा प्लीज उसे भूल जाओ। मधु, नहीं भूल सकता। मधु, मैं जानता हूं किसी दोस्ती का नाम भी मैंने ही दिया है। तुमने तो इस लायक भी नहीं समझा इस रिश्ते को, इसलिए शायद मुझसे जोर देकर कुछ पूछने का हक भी नहीं, पर फिर भी मैं पूछूंगा, क्योंकि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। और सच में तुम्हें बता नहीं सकती। ठीक है, ना कहो, पर जो बोझ लिए तुम घूम रही हो उसे उतारना जरूरी है। किसी अपने से बात करके इसे, अपनी मां से, बहन से। बहुत बड़ी बात लग रही है ये, और इतनी बड़ी बात अकेले सहना जरूरी नहीं है। मधु, मंगेश वो स्कार्फ तुम्हें नहीं मिलेगा। टाइम वेस्ट मत करो। मधु भाभी से जाकर पूछो कहाँ रखा है। चीफ, मधु भाभी तो यहाँ थी नहीं, इसलिए मैंने। तो जाकर ढूंढो। घर में ही होंगी, किचन में होंगी, हॉल में होंगी, पर जाकर ढूंढो। नहीं। वो कहीं बाहर गई है। वादा करो कि अपनी मां से बात करके इस बोझ को उतारोगी। करो वादा मधु। सब ठीक हो जाएगा। कैसे पता? वो मुझे वरदान मिला है कि शाम 4:36 पे मैं जो कुछ भी कहूंगा सब सच होगा। थैंक्स।
एक बात और, फिर कभी मेरी जरूरत पड़े तो फोन करना मत भूलना। हम फोटोशूट के लिए तैयार हैं। कैंसिल कर दो। पर वो चीफ, मैंने कहा कैंसिल कर दो। जी मधुबाला ऋषभ कुंद्रा मुझसे प्यार करती है और मेरा प्यार एक बार फिर उसे यहां मेरे पास खींच लाया। मार के बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस घर में उनके साथ बहुत खुश हूँ। यहाँ क्या कर रही? क्यों आई है तू यहाँ? माँ, तुझे चोट लगी है माँ? हाँ, और इस चोट का इलाज करने की तुझ में कोई ताकत नहीं है। ऊपर ऊपर की चोट नहीं है ये, कहीं बहुत अंदर छुपा है मधु। बहुत खून बहा है, मेरा खून। फिर मैंने तुझसे कुछ पूछा, क्या करने आई है तू यहाँ? माँ, ऐसा क्यों बोल रही है? अगर मैं तेरे पास नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? घर मधु, अपने घर। वो घर जिसे तूने अपनी मर्जी से चुना है, जिसे तूने अपनाया है, जिसके साथ तू प्यार भरी जिंदगी बिताना चाहती है, जिसने तुझे बर्बाद किया, धोखा दिया। और फिर भी कुछ लोगों को शौक होता है, आदत होती है ना, बार बार टूटकर बिखरने का। तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना? माँ, मुझे माफ कर दे। मैं मानती हूँ मुझे तुझसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। उस रात मुझे तुझे क्या फर्क पड़ता मधु? क्या फर्क पड़ता? तू मुझे उस रात बताती या आज सुबह बताती, क्या फर्क पड़ता? अपनी जिंदगी के दरवाजे तो तूने खोल ही दिए है ना, बर्बादी को स्वागत करने के लिए। मधु, तू ये पागलपन कैसे कर सकती है? फिर से एक और बार तू अपनी जिंदगी उस इंसान के साथ कैसे बिता सकती है जिसने तुझे सिर्फ बर्बाद करने की कोशिश की है, जिसने तुझे धोखा दिया है? और मधु, सिर्फ तुझे दुख नहीं पहुंचाया है, तेरे साथ साथ हम सबको दुख पहुंचाया उसने। अरे खून सबका बहा है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि उस इंसान को माफ करने का अधिकार सिर्फ तुझे है? तूने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? मेरे बारे में भी नहीं सोचा? मत विश्वास करूंगा तुम्हारा। जो तूने अभी अभी कही है। मेरी आंखों में तुझे तू नहीं दिखती। बचपन से आज तक सही और गलत का अंतर तूने मुझे समझाया ना। माँ, मुझे छू कर देख, मुझे महसूस कर, मेरे खून को महसूस कर। नहीं दिखाई देता तुझे कि इस खून में तेरे संस्कार दौड़ रहे हैं? तो तू क्या कहना चाहती? साफ साफ बता।
माँ, एक मिनट। मैं आरके को पूरी तरह जानती हूँ। उसका अहंकार उसे कभी झुकने नहीं देगा। और वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। उसके स्वार्थ के आगे वो ना ही किसी का दुख देखता है और ना ही किसी की खुशियां। उसने ये तक नहीं देखा कि उसने मुझे किस हद तक चोट पहुंचाई है। वो इस धोखे में कि जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। और मां, अब वक्त आ गया है उसे ये दिखाने का कि वो भगवान नहीं है। क्या करने जा रही है तू उसके साथ? मां, मैंने आज तक बहुत सहा और वो मेरी कमजोरी नहीं थी, वो मेरी सहने की ताकत थी। पर अब पलट कर आरके को जवाब देने का वक्त आ गया।